प्रैक्टिस ओवर दैम, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये हिमालयाज हैं, यहाँ पे ये अराकान माउंटेन है, और ये ITCZ की पोजीशन है, ठीक है, ये शिफ्टेड ITCZ है, वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हो क्या रहा है, देखो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 20.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये 0 डिग्री अपना इक्वेटर हो गया। हो क्या रहा है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया पोर्शन है यहाँ पे, और ये जो मेडागास्कर रीजन है यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। हम जानते हैं कि हाई टू लो विंड फ्लो होंगी, तो ये जो विंड है, ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये ऑलरेडी ऐसी फ्लो हो रही थी, लेकिन ITCZ के क्रॉस शिफ्ट होने की वजह से ये क्रॉस कर जाती हैं, इक्वेटर को क्रॉस कर जाती हैं। इक्वेटर तक तो पहले भी आ रही थी, वो ट्रेड विंड्स हैं, लेकिन ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से वो अब इक्वेटर को क्रॉस कर पा रही हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि भाई कोरियोलिस फोर्स वो एक्ट कर रहा है, इट इज वर्किंग, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में वो राइट की तरफ बेंड कर देता है और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की तरफ कर देता है। ये नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो इसकी वजह से वो सारी विंड्स अपना राइट की तरफ बेंड हो गई और साउथ वेस्ट मॉनसून बन के भारत की तरफ बढ़ी, और फिर वहाँ पे जो भी होता है रेनफॉल वगैरह जो भी होता है वो बात की बात है, हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज द डायग्राम इज क्लियर, द कंसेप्ट्स आर क्लियर, द पॉइंट्स आर रिटन इन वेरी क्रिस्प फॉर्म, दे आर क्रिस्टल क्लियर. So I hope that till now whatever I have explained to you, it is crystal clear to you, and if not, then do watch the video again till here and you will get the essence of it. Now let's move forward. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कोरियोलिस फोर्स की इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्ट होता है राइट एंड लेफ्ट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये वाला टॉपिक देखते हैं हम कि भाई मॉनसून विंड का फ्लो कैसा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. विंड आ गई, ठीक है, हमने ये देख लिया किस तरीके से साउथ वेस्ट मॉनसून जनरेट हुआ, किस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ, किस तरीके से भारत पहुंचा. अब भारत में what are the directions which the southwest monsoon winds are following. तो हमने फिर अगेन हमने एक अच्छा सा डायग्राम बनाया, उसमें दिखाया हमने ये पूरा प्लेटू रीजन दिखाया जो कि ड्रॉट प्रोन रीजन है. ये हमने आपकी विंध्यास दिखा दी, ये सतपुरा हो गया, ऑलराइट, ये विंध्यास हो गई, ये सतपुरा हो गया, ये गारो खासी जयंतिया हिल्स वगैरह दिखा दिया. देर इज सम कंट्रीब्यूशन, देर इज सम रोल when it comes to the study of southwest monsoon, that's why I've written them here. यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स हो गए और यहाँ पे ये बाइफरकेटेड जो आपको दिख रहा है ये ईस्टर्न घाट्स हो गए. इन सब का यहाँ पे रोल है प्ले करने के लिए. अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सी जो यहाँ पे मेरे को मिस्टेक दिख रही है वो ये है कि ये थोड़ा सा ये हो गया. लेट मी इरेज इट. आई एम सॉरी फॉर दिस ब्लंडर. दिस इज तो BOB and this is Arabian. Alright? तो अब देखते हैं हम जो मॉनसून विंड का फ्लो है. तो सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट्स की तरफ देखेंगे कि वेस्टर्न घाट की तरफ जब मॉनसून विंड्स अप्रोच करती हैं तो उनका क्या रोल होता है. तो सबसे पहले जब वेस्टर्न घाट्स आते हैं, इधर देखो इस वाले डायग्राम में देखो यहाँ पे, तो जो ये पूरा अपना अरेबियन सी रीजन हो गया, ठीक है. ये अरेबियन सी रीजन से विंड्स आ रही हैं साउथ वेस्ट मॉनसून. तो जब उसको एक इंक्लाइंड सरफेस दिखता है तो वो इट इज फोर्स टू राइज अपवर्ड, और जब वो फोर्स टू राइज अपवर्ड होती है तो वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से वहां पे हैवी रेन होती है, और जिस जगह पे हैवी रेन होती है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, बिकॉज द विंड इज क्लाइंबिंग देयर. एंड देन व्हेन द विंड्स व्हेन दे डिसेंड एट द लीवर्ड साइड, वहां पे क्या होता है कि
जो आपकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एयर की, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिडक्शन आता है रेनफॉल में। तो इस पॉइंट को देखो कि एयर फोर्स टू राइज अप गिव वेरी हैवी रेनफॉल इन विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। कितनी? 200 सेंटीमीटर, बहुत होती है ये। और जब विंडवर्ड साइड को क्रॉस कर जाती है फिर एयर डिसेंड करती है और हीट होती है, ड्यू टू विच जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और रेनफॉल में रिडक्शन आ जाता है। कितना? 50 सेंटीमीटर। अब सोचो कहाँ 200 सेंटीमीटर, एक पहाड़ है, उसके नदन साइड में इतनी हैवी रेनफॉल हो रही है और उसके दूसरे साइड में 50 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। हाउ कॉम्प्लेक्स दिस फिनोमेना आर एंड हाउ डाइवर्स एंड हाउ, आई मीन हाउ मच वेरिएशन इन दिस जोग्राफिकल फेनोमेना। एक साइड पे 2 सेंटीमीटर और दूसरे साइड पे 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कुछ नहीं होता भाई। फिर लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में अगर हम देखें, जहाँ पे आपका जो ड्राउट प्रोन रीजन है, जैसे कि मराठवाड़ा, नॉर्दर्न कर्नाटका, सदर्न मध्य प्रदेश, विदर्भा, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, लातूर, ये रीजन आपके यहाँ होंगे। तो वेस्टर्न घाट की हमने विंड डायरेक्शन को देखा, इस तरीके से ड्रॉ, हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे उधर, ये वाला, कि किस तरीके से फोर्स टू राइज अप द एयर पैच एंड देन दे आर डिसेंडिंग and heating and losing the moisture and giving less rainfall. So this will be the flow of the southwest monsoon with respect to the western Ghats. All right, and then we will see to Satpura and Vindhyan range. तो एक ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंध्य रेंज के बीच में से होकर निकलती है। ये आपकी विंध्य होगी और ये सतपुरा रेंजेस होंगी, तो वो बीच में से होके निकलती हैं। इट इज़ नॉट गोइंग पैरेलली, इट स्ट्राइक्स हेयर, इट स्ट्राइक्स हेयर, समटाइम्स इट कैन स्ट्राइक हेयर ऑल्सो, बट इट इज गोइंग, ऑलराइट। बट they are not going, absolutely they are not going parallel to the Vindhyan and Satpura range. They are striking. Vindhyan and Satpura range are working as a barrier and also a channel so that this branch of southwest monsoon can flow away from here. So it is working as both, and that's why here also there is rainfall, we can see. So here also it gives rain in रीजन लाइक दंडकारण्य प्लेट्यू, कितना प्यारा नाम लगता है दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ एंड नागपुर। एंड देन लेट्स कम ऑन दी अरावलीज। अब अरावली के केस में क्या हो रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून की कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच में कोई भी एयर पैच, वो क्या होता है कि भाई पैरेलल अरावली के फ्लो करके चला जाता है। यहाँ पे ये बैरियर की तरह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कोई रेनफॉल ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई कोई बैरियर ही नहीं, देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी बैरियर। बैरियर नहीं होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगी। इट्स सिंपल।